मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं बड़ी बड़ी गुड मॉर्निंग कर रही हूँ, लेकिन अभी सुबह के सारे काम हो चुके हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह सब डन, क्लीनिंग डन, एवरीथिंग इज़ डन। मोटे के कपड़े मैंने प्रेस कर दिए। उसके बाद मुझे बस अपनी कमर थोड़ी सीधी करनी पड़ती है बिकॉज माई बॉडी नीड्स रेस्ट एंड मेरी बॉडी डिमांड भी करने लग जाती है। और इधर देखिए लड़का काफ़ी हैंडसम लग रहा है मेरे प्रेस किए हुए कपड़ों में। तो गाइज आपको मेन बात बताता हूँ, कल रात की स्टोरी। कल रात को क्या हुआ, मुझे हम पंखे चला के सो रहे थे। कल उमस भी थी और थोड़ी ठंड भी थी। अंकिता ने फिर चला लिया एसी, और एसी चलाने से फिर मुझे चालू हो गई छींक, और वो छींक चली सुबह 6 बजे तक। शायद रात को 3-4 बजे की बात होगी एसी का। तो 5 बज रहे थे। ना नहीं, चिड़िया बोले थी बात जब मैंने 5, ठीक है। तो 5 बजे की बात है। 5 बजे मैंने छींकना चालू किया, फिर 6-7 बजे तक मुझे छींक आती थी। फिर मुझे पता नहीं कैसे मेरी छींक रुकी और मुझे नींद आ गई। तब तक मैं मतलब टहल रहा था, अंदर टहल रहा था, बाहर टहल रहा था। मैं कोशिश कर रहा था कि भैया मतलब सर्वाइव कर लूँ, मुझे नींद आ जाए, क्योंकि फिर ऑफिस जाना है। फिर ऑफिस से परेशान होऊंगा, पूरा दिन खराब जाएगा। इस टेंशन में भी नींद नहीं आ रही थी। बस मैं सोच रही हूँ, मुझे रील्स बनाए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं इंस्टाग्राम पे, सो आई एम गोइंग टू मेक लॉट ऑफ रील्स। नहा के थोड़ा सा रेडी होके कोई ढंग के कपड़े पहन के, तो टुडे इज अ रील्स डे। थोड़ी कम रख लिया करो यार, ताकि सुन तो जाए, कोई घंटी बजा रहा है। तो जी शाम के बज गए 4 और लंच के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी। और मैं तब से यूट्यूब पे रिसर्च कर रही हूँ बेबी के प्रोडक्ट्स के लिए कि मुझे क्या क्या शॉपिंग करनी है। वैसे मेरा 7th मंथ कंप्लीट होने वाला है, अभी तो 2 महीने बचे हुए हैं, बट मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिर वो हॉस्पिटल बैग भी रेडी करके रखना होएगा 9th मंथ में। आई एम गोइंग टू बी ए न्यू मॉमी एंड दैट्स माई फर्स्ट that will be my first baby, so I don't know a thing or two about buying things for baby, so I am very confused right now. आप comment section में प्लीज़ सजेस्ट करो मुझे क्या क्या लेना है। एंड कुछ तो मैंने शॉपिंग करी हुई है और कुछ मैंने लिस्ट अच्छी खासी बना रखी है, तो धीरे धीरे वो चल रहा है प्रोसेस में काम। बट वो क्वालिटी और कुछ चीज़ें ऐसा ना हो कि मैं नेसेसरी ख़रीद के छोड़ दूँ और उसके बाद वो काम ही ना आए। सो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो मतलब वो कुल मिला के कन्फ्यूजन वाली स्टेट चलती रहती है। अगस्त लास्ट और 8 या 10 सितंबर तक मैं डन करके रख दूँगी, क्योंकि जो उसके क्लॉथ्स और जो उसके यूज़ का सामान है बेबी का, उसको वॉश करके डेटॉल से अच्छी तरह से सुखा के उसके बाद रखना है यूज़ करने के लिए। क्योंकि आपको पता है बेबी की स्किन, न्यूबॉर्न की स्किन बहुत ही कच्ची होती है, उसको आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हो सामान को। कुछ लोगों को दिन में भी लाइट जलाने की आदत होती है, मुझे बिल्कुल आदत नहीं है। सो आई प्रेफर नेचुरल लाइट ओवर द आर्टिफिशियल लाइट जब तक पॉसिबल होता है। जब तक अंधेरा नहीं हो जाता मैं घर की लाइट ऑन नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। लेकिन मोटे के आते ही मोटे की आदत है फट लाइट ऑन करनी है ब्लॉगिंग के लिए। और अभी मैं सारी वो कर्टेन्स हटा दूँगी, तो वो बाहर की आती हुई रोशनी बहुत पसंद है मुझे। चलो किचन में चलते हैं, बढ़िया सी मैगी बनाते हैं। और फिर सिलाई मशीन के बाहर देखो कितना मैस पड़ा है, यानी कपड़े हैं उनको मुझे सही करना है। ये एक पानी की बोतल मैं यहाँ हमेशा रखती हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। वैसे ही बॉडी को हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। बेबी के चारों तरफ जो फ्लूइड होता है, इम्यूनिटी फ्लूइड, वो उसमें मैक्सिमम अमाउंट वाटर का होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी और आपकी बॉडी के लिए भी हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए खूब पानी पीना चाहिए। ओह बारिश आई है बाहर हल्की हल्की, कभी ठंडा ठंडा हो रहा है। आजकल मौसम बहुत अच्छा होता है। वैसे राजस्थान में सबसे ह्यूमिड मंथ होता है अगस्त, सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी इस मंथ में होती है। और इस बार मानसून भी लेट है, तो सबसे ज़्यादा बारिश भी इसी मंथ में हुई है। ये मैंने मोटे के लिए सेव कर दिए, मैंने अपने लिए ले लिया है और इसको भी ढक के रख दूंगी। ठीक है, आवाज क्लियर है ना मेरी सबको? हे गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। मुझे जाना है जिम, लेकिन मैं जिम के लिए लेट हो रहा हूँ मेरी बीवी की वजह से। इसने मेरा फ़ोन चार्ज पे तो लगा दिया था, लेकिन स्विच ही ऑन नहीं किया।
क्या किया जा सकता है, बीवी है सहन कर रहे हैं। उसके अलावा एक चीज़ दिखाता हूँ। ज्योत्सना मेरे को क्या बोलती है, रात को अपने बाहर से मंगाया था ना खाना, हाँ तो बर्तन थे नहीं, हाँ तो सुबह कहती है बर्तन धो के अपना झाड़ू लगा के, आज थर्सडे था, थर्सडे को मैं उसे पोछा भी लगवाती, तो ऐसे कमरे के आगे कहती है और बर्तन लाओ। कहाँ से लाऊं और बर्तन, तो आपने खाना नहीं बनाया रात को, कहाँ है वो? मैं छुपा के क्यों रखूंगी, मेरी बहन में नहीं है बर्तन। और कह रही थी वैसे कैसे हो सकता है, इतने से कोई बर्तन होते हैं क्या? फिर आज शाम को मैंने देख मैगी बनाई अलग से, दोनों तेरी आपके लिए राजमा बनाए, मेरे लिए मूंग बनाए, दोनों कढ़ाई हो गई, एक मैगी की कढ़ाई हो गई, प्लेट कटोरियां इतने सारे इकट्ठे हो गए। तो खुश हो गई होगी। दोनों कुकर हो गए उबालने के लिए, है ना? तो मैंने कहा अब तो खुश हो। हाँ तो और क्या, बर्तन होते तो धोने मजा ऐसे बाई नहीं देखी होगी कहीं। मैं आपको जो बता रहा था, दिखा रहा था, वो ये चीज़ है। उसना दीदी की हाइट इतनी कम है कि उनसे ये गेट की कुंडी भी नहीं खुलती है ना। वो हाँ मतलब इस छोटू को तक बुलाती है वो कुंडी खुलाने के लिए। सोचो कितनी कम हाइट होगी। और खुश हो गई, बर्तन धो गए, इतना प्यार से बोलती थी दीदी। बाहर के बोले हाँ जी, गेट खोलो, मैं खुश हो गया बर्तन धो के। और क्या 6 बजे जिम जाने वाला था, लेकिन अपना फोन चार्ज में लगा के बटन ऑन करना भूल गया। तू भूल गई थी चार्ज पे लगाना, चार्ज पे लगाया और बटन चालू करना तो भूल गई थी, तो इसलिए मैं लेट हो गया, इसलिए अब मैं जिम जाऊंगा। इसलिए ये लड़का जा रहा है 7 बजने में 10 मिनट पे जिम, और 8 बजे तक आएगा। कुछ ही नहीं है इनमें, आपका ही किट्टा होगा। और मोटे के जिम जाने के लेट होने की वजह से मेरा वॉकिंग टाइम लेट हो गया। अब मैं वॉक करूंगी और वॉक करते करते पढ़ूंगी। हे गाइस, आई एम होम। अभी बज रहे हैं रात के 8 और मैं घर आ चुका हूँ। आज मैंने लगाया था चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स। एक्चुअली आज मेरा जो वर्कआउट था वो था पुश टाइप, और मैं कल करूँगा लेग्स और परसों करूँगा पुल टाइप। मैं ऐसे ही करता हूँ। अपर बॉडी 2 या 3 दिन लगातार साथ में नहीं करता। एक दिन अपर बॉडी, फिर लोअर बॉडी, फिर अपर बॉडी, फिर लोअर बॉडी। अपर बॉडी को 2 पार्ट में बांट रखा है, पुश और पुल। एक बार पुश वाले मूवमेंट, एक बार पुल वाले मूवमेंट। इजी टू अंडरस्टैंड। आज मैंने पढ़ी है कैनाइन पार्वो वायरस की डिजीज पार्वो, और एक ICH इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस। लोगों को मैं कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में नहीं बताऊंगी, लेकिन जो लोग भी पैट्स रखते हैं उनको मैं एक ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि अगर आप छोटा पप खरीदते हैं, मतलब जो बहुत छोटा है, 10 दिन का है, 15 दिन का है, या मंथ भर का है, तो आप मेक श्योर करें कि उसको 5th वीक ऑफ एज पे उसको कैनाइन पार्वो वायरस का वैक्सीन लगेगा। सबसे फर्स्ट वैक्सीन जो पपीज़ में लगता है वो होता है पार्वो वायरस का। और पार्वो वायरस मैं आपको बता दूं क्या करता है, छोटे जो पप्स होते हैं उनके अंदर डायरिया कर देता है। उनके अंदर वो डायरिया करता है, और डायरिया वॉमिटिंग होती है, येलो फ्रोथी वॉमिटिंग, और बहुत ही स्मेली ब्लडी डायरिया होता है, और उससे पप्स की डेथ हो जाती है। तो डेथ रेट जो होती है पपीज़ में, उसमें पार्वो का बहुत ही ज़्यादा योगदान है इंडिया में। तो अगर स्पेशली अगर आप जर्मन शेफर्ड ले रहे हैं, रोटवीलर ले रहे हैं, और लैब्राडोर ले रहे हैं, और एक ब्रीड और थी डॉबरमैन ले रहे हैं, इनके पपीज़ ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोन होता है पार्वो वायरस के इन्फेक्शन के लिए। और मेरे कुछ जूनियर्स या फिर सीनियर्स या फिर बैचमेट्स वंडर कर रहे होंगे कि मैं पढ़ाई क्यों कर रही हूँ। तो मैं पढ़ाई किसी भी रीज़न से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता अभी इंटरव्यूज़ की कोई डेट नहीं आ रही है हमारी, और अभी कुछ भी एग्ज़ाम वगैरह कुछ भी नहीं है, ना ही कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम है, कुछ भी नहीं है। तो मैं पढ़ रही हूँ मानसिक शांति के लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत मूड स्विंग्स आते हैं यार, इतने मूड स्विंग्स आते हैं ना, परेशान हो जाते हैं। तो मूड स्विंग्स को स्टेबल करने के लिए और दिमाग को संतुलन में रखने के लिए अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, आपको शांति फील होती है। गीता को डॉक्टर ने रोज का एटलीस्ट 1 लीटर दूध पीने को कह रखा है, और ये आधा लीटर भी दूध पीती नहीं है, भूल जाती है। सुबह मैं इसको पिला के जाता हूँ, वो ये पी लेती है, उसके बाद इसका दूध पीना ही नहीं होता। ये इसके लिए दूध मैंने अभी गर्म किया था, ठंडा भी हो गया। जिम जाने से पहले इसको बोल के गया था पीने के लिए, पर हमारी मैम साहब ने पिया नहीं। हमारी मैम साहब पता नहीं कहाँ बिजी रहते। भाई कहाँ बिजी रहते भाई? हैं, दूध पीने में क्या दिक्कत आ रही है तुमको? मैं पजामे की टाका लगा रही हूँ। पजामे के टाका या मोबाइल है? ये यहाँ रख रहा हूँ, और ढूल जो गया ना, ढूल जो गया 10 कोड़े अलग पड़ेंगे।